और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कांग्रेस सरकार में 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं कि इसका फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन आखिर ये मांग उठी क्यों है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कर्नाटक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अब अपने अंतरकलह के भंवर में फंसती दिख रही है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान एक मांग उठी थी, जिसे उस समय पूरा नहीं किया गया था, लेकिन अब ये मांग फिर से उठ रही है। दरअसल सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आवास मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली समेत कई अन्य नेताओं ने इस हफ्ते राज्य में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला उठाया था। ये सभी नेता सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं। इस पूरे मामले में सीएम सिद्धारमैया पार्टी आलाकमान के फैसले का हवाला दे रहे हैं। तो वहीं डीके शिव कुमार ने भी 2 दिन पहले मीडिया से बात की थी और इस पूरे मामले पर कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। अगर कोई कुछ कहता है तो आप उस पर खबर बना देते हैं। जो लोग इस खबर से खुश हैं, उन्हें मैं क्यों मना करूं? कोई भी जो मांग करेगा, पार्टी उसका उचित तरीके से जवाब देगी। आप कृपया मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे प्रभारी महासचिव से मिलें या मुख्यमंत्री से पूछें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में सैम पित्रोदा की वापसी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को दोबारा घेरा है और बीजेपी ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा के पुराने बयान से इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस के इस एक कागज को बीजेपी ने हमले का नया हथियार बनाकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस कागज में लिखा है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सैम पित्रोदा की वापसी हुई है और कांग्रेस के इस कागज को हथियार बनाकर बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया। लोकसभा चुनावों के दौरान सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था और बाद में सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और अब फिर से सैम पित्रोदा को उनके पुराने पद पर बहाल कर दिया गया है। वहीं देखिए, साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ओर से नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं और रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ी तैयारी कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी की राज्य इकाई के 40 नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने सभी को राज्य में एकजुट होकर काम करने और राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को कहा। विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई और सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात कही। वहीं बीजेपी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अपनी वापसी का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर 10 साल से वहां सरकार चला रही बीजेपी किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहती। लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच यहाँ कांटे की टक्कर थी। Zee News।